हरे कृष्णा एवरीवन, आई एम शैव्या एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन यूरेका लैब। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। इसमें हिस्ट्री से रिलेटेड और हिस्ट्री में भी बुद्धिज्म बुद्धिज्म जो धर्म है उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया गया है। और ये आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मतलब दीज आर द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस विच आस्क्ड इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और इसको देखना भी है और इसको याद भी करना है, रिटेन करके रखना है, ताकि आप एग्जाम में जाए तो इजीली क्या करें, क्रैक कर पाए। और एक चीज, हाँ, मैं अपने ऑलमोस्ट सारे वीडियोस में ये भूल जाती हूँ कि प्लीज अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो, मेरे पढ़ाने का ढंग अच्छा लगता हो, तो प्लीज आप यूरेका लैब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी इस लेक्चर को देख लेते हैं। तो बुद्धिज्म के बारे में देख रहे हैं। तो बुद्धिज्म में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो जानते हैं आपकी महात्मा बुद्ध है। महात्मा बुद्ध की तो बहुत प्यारा प्यारा सा उनका स्टैच्यू वगैरह भी आता है, जो ऑलमोस्ट सबके घर में होता ही है। I mean, मेरे घर में तो है ही। तो महात्मा बुद्ध जो थे, क्या थे, बुद्धिज्म से क्या करते थे, बिलोंग करते थे। बुद्ध धर्म के क्या थे, प्रचारक थे, प्रसारक थे, मतलब प्रीचर थे। इसके बारे में क्या, बुद्धा इन्हीं से आया है। बुद्ध, आप देख रहे हैं ना, बुद्धा जो धर्म है इन्हीं से आया है। ठीक है, तो इनके बारे में देख लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो बर्थ हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, लुम्बिनी में बोध गया, पीपल ट्री और फाल्गु रिवर के अलोंग। ठीक है, तो बोध गया में मतलब लुम्बिनी, बोध गया, पीपल ट्री, और जो जैन का था महात्मा जैन वो क्या थे, महावीर जैन, वो साल ट्री था, साल था। ठीक है, और ये है पीपल ट्री। तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना करेंगे साल में और पीपल ट्री में। पीपल ट्री का ऐसा होता है पत्ता, ये ना ऐसे 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 ऐसे, तो ये आप याद रखेंगे इसको। ठीक है, ये हार्ट बन गया यहाँ पे। पीपल ट्री और फाल्गु रिवर के अलोंग इनका क्या हुआ था, बर्थ। ठीक है, बर्थ से रिलेटेड हो गया। आई एम सो सॉरी। देखिए, बर्थ है लुम्बिनी में, ये बर्थ बस लुम्बिनी में है। और जो इनको क्या हुआ था, इनलाइटमेंट मतलब ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी और पीपल ट्री के नीचे हुई थी और फाल्गु रिवर के अलोंग हुई थी। आई एम सो सॉरी, ये लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। बाकी इनलाइटमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति इनको किस जगह पे हुई थी उसके बारे में है। स्पीच मतलब उन्होंने जो धर्म का स्पीच दिया था उसके बारे में क्या होता है, सरमन जो पहला वहां पे एकत्रित करके लोगों को धर्म के बारे में बताया था, बुद्धिज्म धर्म के बारे में बताया था। तो वो स्पीच सबसे पहले कहा दिया था, सारनाथ में दिया था। और सारनाथ में ही मोस्ट नंबर ऑफ स्पीचेज है बुद्धा के, मतलब उन्होंने सबसे ज्यादा जो काउंसिल कराया है, स्पीचेज वगैरह दिया है, वो सारनाथ में ही दिया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और डेथ मतलब परिनिर्वाणा कहाँ हुआ है इनका, तो कुशीनगर में हुआ है। तो ये क्या हो गया, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज थे वो मैंने आपको बता दिया। जैसे कि जैन में मैंने बताया था बीएड, बर्थ, इनलाइटमेंट और डेथ। तो यहाँ क्या है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनलाइटमेंट तो है ही, और यहाँ पे हो गया एस, स्पीच, बर्थ, इनलाइटमेंट, स्पीच और डेथ। तो इसको आप याद रखेंगे। बर्थ है लुम्बिनी में, ठीक है, उसके बाद इनलाइटमेंट ज्ञान की प्राप्ति फाल्गु रिवर, पीपल ट्री के और बोध गया में हुआ था। ठीक है, और इनके 4 नोबल ट्रूथ है। तो नोबल ट्रूथ मतलब ये देख लेते हैं। नोबल ट्रूथ मतलब आप कह सकते हैं कि ये 4 सच्चाई है, ये ऐसी सच्चाई है जिसको कोई झुटला नहीं सकता है, वो वाली सच्चाई है। तो क्या है इनके अकॉर्डिंग, मिजरी है। मिजरी का मतलब होता है कष्ट, मतलब लोगों को कष्ट, तकलीफ, दुख क्यों है, तो उसका रीजन क्या है, मतलब लोगों के पास क्या है, मिजरी है, कष्ट है, तकलीफ है, रीजन होने की वजह से रीजन है। और रीजन क्या है, डिजायर है, किसी चीज की क्या रखना, इच्छा रखना। जैसे कि कोई कष्ट में क्यों है, तो आप किसी से भी पूछे कि आप दुखी हैं क्या, या फिर आपको कोई कष्ट है, तो वो जरूर बताएगा कि हाँ मेरे पास मेरे को ये ड्रेस खरीदना था, ड्रेस नहीं मिला, या मम्मी ने मेरे को ड्रेस नहीं दिया, या फिर मुझे ये चाहिए था, यहाँ घूमना था, ये खाना था, ये पीना था। तो हर के पीछे क्या है, रीजन अटैच है। इसलिए मिजरी, कष्ट क्यों है, दुख दर्द क्यों है, क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है। और वो रीजन कौन सा है, डिजायर का है। डिजायर मतलब किसी चीज की इच्छा रखना। जैसे मुझे बहुत बड़ा नाम करना है, तो वो तो खैर अच्छे सेंस में हो गया। जैसे किसी चीज में अगर आप, जैसे मैंने अभी बताया कि आपको स्कूल बैग नहीं मिला, या आपको अच्छे ड्रेसेस नहीं मिले, मम्मी ने आपको मूवीज नहीं दिखाया, आप क्लब नहीं गए, पार्टी नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो गया, उसका मिजरी है। और वो हो गया रीजन, डिजायर। ठीक है,
उसके बाद हो गया कि अष्टमार्गिक, ये देखिए कि 8 अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग मतलब हो गया कि मिडिल पाथ। तो इनका दिया हुआ क्या है, 8 अष्टांगिक मार्ग, वो याद रखेंगे। 8 अष्टांगिक मार्ग, मिडिल पाथ। मिडिल पाथ मतलब बीच का रास्ता। तो अष्टांगिक मार्ग में वो भी होता है, जैसे कि कोई चीज को आप, जैसे कि एक वीणा होता है बजाने के लिए, तो वीणा का जो स्ट्रिंग होता है, वायर होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हो गया वीणा। तो वीणा का जो स्ट्रिंग है उसको आप इतना ज्यादा क्या करें, घींचे भी नहीं, मतलब लंबा भी नहीं करें या उसको बहुत ज्यादा लूज भी नहीं करें। अगर बहुत ज्यादा टाइट कर देंगे तो क्या होगा, वो टूट सकता है, और बहुत ज्यादा लूज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर आपको उससे साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो उसी सेंस में है कि 8 अष्टांगिक मार्ग मतलब मिडिल पाथ, मतलब बीच का रास्ता चुने, ना बहुत ज्यादा लेफ्ट में जाए ना बहुत ज्यादा राइट में जाए, बिल्कुल सेंटर में जाए। जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दिया, वीणा का स्ट्रिंग को बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं रखे ताकि वो टूट जाए, बहुत ज्यादा लूज भी ना रखे ताकि क्या करे, वो साउंड प्रोड्यूस ही ना करे। तो महात्मा बुद्ध का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 8 अष्टांगिक मार्ग मिडिल पाथ मतलब बीच का रास्ता को चुने। तो होप कि आपको ये पता चला होगा। 4 नोबल ट्रूथ, मिजरी है, मिजरी के पीछे रीजन है, रीजन के पीछे डिजायर है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है त्रिरत्न, जैसे कि मैंने बताया भी था, जैन में भी वहां भी 3 रत्न है, तो यहाँ भी 3 रत्न है। तो बुद्धा धर्म संघ, आप जाएंगे कोई भी बुद्धा से रिलेटेड स्तूपा में, तो वहाँ म्यूजिक भी बजते रहता है, बुद्धम धर्मम संघम, ये वाला। तो आप अगर पटना में गए हैं और वहाँ कौन सा है, मैं नाम भूल रही हूँ, वहां जाएंगे तो हर जगह वो लगा हुआ है स्पीकर, जहाँ पे बुद्धा जी का ये जो चैंटिंग है, बुद्धम संघम धर्मम, ये वाला बार बार रिपीट होते रहता है। तो इनका त्रिरत्न है, 3 इंपॉर्टेंट रत्न जिसको कहते हैं बुद्धा, धर्म और संघ। बुद्ध, धर्म और संघ। संघ मतलब कॉन्ग्रीगेशन, मतलब कि मिलना, मीटिंग करना, एक साथ जुड़ना, और धर्म का क्या करना, प्रचार प्रसार करना। नेक्स्ट देख लेते हैं इनका फिलॉसफी। तो फिलॉसफी क्या है, शून्यवाद है, क्षणिकवाद है और अनेश्वरवाद है, ठीक है। शून्यवाद, शून्य मतलब जीरो होता है, अभी भी हम लोग यूज करते हैं ना, शून्य है ये नंबर तो शून्य हो गया, यहाँ पे तो पूरा बैंक अकाउंट पूरा 0 है, मतलब शून्य है तुम्हारा बैंक अकाउंट, तो शून्य हो गया। तो वैसे ही है शून्यवाद मतलब जीरो, कि हर चीज लास्ट में क्या हो जाता है, जीरो, मतलब खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, या फिर जीरो में कन्वर्ट हो जाता है, वो जीरो बन जाता है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट फिलॉसफी में। शून्यवाद मतलब हर चीज क्या है, खत्म हो जाता है, जीरो में जाके खत्म हो जाता है। उसके बाद है क्षणिकवाद। तो क्षणिक क्या है, क्षणिकवाद, क्षणिक मतलब होता है ना मोमेंट, एक मोमेंट के लिए, इंस्टेंटेनियसली, मतलब बहुत कम क्षण के लिए। तो वही लिखा हुआ है इंस्टेंटेनियसली, मतलब बहुत ही कम क्षण के लिए, बहुत कम मोमेंट के लिए, बहुत कम टाइम पीरियड के लिए क्या होता है, कोई चीज एग्जिस्ट करता है, कोई चीज रहता है, उसके बाद क्या होता है, वो खत्म हो जाता है। तो क्षणिकवाद। अनेश्वरवाद, अनेश्वर का मतलब बहुत सारा क्या होता है, फेजेस होता है, चेंजेस होता है, या उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अनेश्वर का मतलब ही होता है बहुत सारा चेंजेस, तो मेनी फेजेस। तो ये आप रखेंगे, फिलॉसफी है बुद्धा का, क्षणिकवाद, शून्यवाद और अनेश्वरवाद। बुद्धा का काउंसिल के बारे में देख लेते हैं। 4 इंपॉर्टेंट काउंसिल है। हालांकि मैंने इससे पहले भी पुराने वाले वीडियोस में बुद्धा के काउंसिल के बारे में बताया था, तो आप उसको भी देख लेंगे, तब भी आपको आइडिया लग जाएगा, अदरवाइज मैं यहाँ आपको बता ही रही हूँ। तो पहला वाला फर्स्ट, 4 इंपॉर्टेंट बुद्धा के काउंसिल थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5th भी है। तो 5th को भी ध्यान रखेंगे, मैं बताऊंगी। तो फर्स्ट है 483 BC, फिर एक साल क्या हो जाएगा, कम कर देंगे, 383 BC, 255 BC और 1 AD। और ये कहाँ हुए थे प्लेसेस, तो पहला हो गया राजगीर, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्रा, फिर कुंडलग्राम जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। और ये किस रूलर के द्वारा कराया गया था, मतलब उस टाइम उस रीजन में, उस एरिया में, उस क्षेत्र में कौन से राजा रूल कर रहे थे, डायनेस्टी पे किसका वंश चल रहा था, उसके बारे में है। तो पहला अजात शत्रु, मैंने बताया था, शत्रु से याद रखेंगे, अजात शत्रु, काला अशोक, अशोक, और ये हो गया कनिष्क कुषाण, ठीक है। और 5th वाला भी आप देखें, जो 5th वाला है ये कहाँ हुआ था जगह, तो कन्नौज में हुआ था, कन्नौज में। और ये किस रूलर के पीरियड में हुआ था, तो हर्षवर्धन, यहाँ लिखा हुआ भी है हर्षवर्धन। उसके बाद क्या है, अजात शत्रु, तो ये हो गया रूलर, मतलब किस राजा के टाइम पीरियड में हुआ, या पैट्रोनेज मतलब किन्होंने इसको संरक्षण दिया, इस धर्म को अपनाया, उसके प्रचार प्रसार में हेल्प किया, तो वो थे राजा, डायनेस्टी।
अब ये है कि इस काउंसिल को हेड कौन कर रहे थे, मतलब लीड कौन कर रहे थे, प्रेसिडेंट कौन थे। सीएम प्रेसिडेंट कहते हैं ना, जैसे इंडिया को अभी लीड कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, वैसे ही आप थोड़ा लिंक कर सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में इसको लीड कौन कर रहा था, इसके प्रेसिडेंट कौन थे काउंसिल के। तो पहला का था महाकश्यप, फिर सवाकामी, फिर मोगलीपुट गोशाला, फिर वशी, इसमें दो है, फोर्थ वाले में क्या है, दो है, वसीमित्र और अश्वघोष, सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, वसीमित्र और अश्वघोष, और लास्ट वाला में हेंग सेंग, जो कि चाइनीज क्या है, ट्रेवलर है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। मैं एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल पहला 483 BC राजगीर में हुआ था। अजात शत्रु और महाकश्यप क्या थे इसके प्रेसिडेंट, आप लिख सकते हैं प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन, ठीक है। तो पहला हो गया। दूसरा 383 BC वैशाली में हुआ था, काला अशोक और ये सवा कामीर से। तीसरा 255 BC पाटलिपुत्र, अशोका, मोगलीपुत्तिस कह सकते हैं या मोगलीपुत्ती, गौशाला कह सकते हैं। फोर्थ 1 AD में जो कि कश्मीर में हुआ था, कुंडलग्राम में, कनिष्क जो कि कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। वशिमित्र या अश्वघोष, अश्वघोष कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है। अश्वघोष वाइस प्रेसिडेंट थे इस काउंसिल के, फोर्थ वाले के। और फिफ्थ में कन्नौज में हुआ था, हर्षवर्धन के टाइम में हुआ था, और हेंग सेंग द्वारा इस चीज को क्या किया गया था, इस सेशन को, इस काउंसिल को लीड किया गया था। एक चीज और, जो अजात शत्रु थे ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो ये थे आपके हरेक डायनेस्टी। काला अशोक किससे थे, शिशुनाग, अशोक मौर्य, और कनिष्क कुषाण डायनेस्टी के थे। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आपको अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो एक बार आप वापस से वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि इनका बर्थ है लुम्बिनी में। बाकी इन्होंने इनलाइटमेंट मतलब इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी या कहाँ हुई थी, तो बोध गया में हुई थी, और पीपल ट्री और फाल्गु रिवर के अलॉन्ग में हुआ था। अगर आप बोध गया गए हैं तो क्या आपने इनका स्तूपा देखा है, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और आपको कैसा लगा वहां जाके, वहां का वाइब्स कैसा था, या फिर पटना वाला गए हैं तो पटना वाला वाइब्स, मतलब पटना में जैन का है, जैन का भी है, बुद्ध का भी है, तो आपको कैसा लगा था आप प्लीज कमेंट में बताएं। और अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है, किसी टाइप का कोई भी कंफ्यूजन है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।